In this question, the two lines L1, L2 which trisect the line 4x plus 5y is equal to 20 between the coordinate axes in first quadrant. ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई लाइन जो पास कर रहा है वो लाइन क्या है, हमारा लाइन जो है वो 4x प्लस 5y इक्वल टू 20. लाइन का क्वेश्चन क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 20. तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए और बी लिख ले सकते हो. ए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे y की एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 और यहाँ पे x की वैल्यू 0. तो y की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो x का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो हो जाएगा 5 और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0. सिमिलरली यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा, तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे इस इक्वेशन में तो ये होगा x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या आ रही है 4. और कह रहे हैं कि यहाँ से दो लाइन जो है, ठीक है, एक लाइन L1 है और L2 है जो ट्राइसेक्ट कर रहा है और दोनों लाइन पास किससे कर रहा है, ओरिजिन से. तो ये पहला लाइन जो हो गया वो L1 ऐसा ले लो, ओरिजिन से पास कर रहा है, ये P पॉइंट पे कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा. दूसरा लाइन L2 ले लो, L2 लाइन है ये Q पॉइंट पे और ट्राइसेक्ट का मतलब कर रहे हैं कि तीन इक्वल अमाउंट में ये भी को ट्राइसेक्ट कर रहा होगा. तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, पी और क्यू का कोऑर्डिनेट, इसका ओरिजिन तो पता है, तो स्लोप फाइंड करना है. तो स्लोप फाइंड करने के लिए दो पॉइंट, अगर ये पॉइंट सेक्शन फार्मूला से निकाल सकते हो और एक पॉइंट ओरिजिन गिवन है तो यहाँ से L1 L2 का स्लोप इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने चाह रहे हैं. तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगर देखोगे तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है 5,0 है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग 0,4 और अगर पी पॉइंट यहाँ पे तो ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड करा होगा क्योंकि ये तीनों 1:1 इक्वल अमाउंट में है. तो इधर 2 पार्ट इधर 1 पार्ट, तो 1:2 को हो गया. तो पी का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो क्या हो जाएगा, पी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1:0, 1:0 प्लस 2:5 डिवाइडेड बाई 1+2. फिर यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट तो 1:4 प्लस 2:0 डिवाइडेड बाई 1+2. ठीक है, तो यहाँ पे पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ से हम लोग को दिख रहा है 10/3 और 4/3. सिमिलरली क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा. तो ए का कोऑर्डिनेट 5,0, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,4 और क्यू पॉइंट इधर है, तो इधर 2 पार्ट और इधर 1 पार्ट, तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करा होगा. तो यहाँ क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखोगे तो ये आ जाएगा 2:0 प्लस 1:5 डिवाइडेड बाई 2+1 और यहाँ पे 2:4 प्लस 1:0 डिवाइडेड बाई 2+1. तो यहाँ से क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो मिल रहा है वो हम लोग को मिलेगा 5/3 और ये क्या आ जा रहा है, यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 8/3. अब ये दोनों पॉइंट मिल गया कि पी और क्यू पॉइंट का निकल गया. तो स्लोप निकालना है, ये ओरिजिन है तो स्लोप ऑफ ओ पी निकालना है. तो y2 माइनस, हम लोग को स्लोप का फार्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट फॉर्मेट में स्लोप होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. ये वाला फार्मूला लगा देते हो. तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0. तो पी पॉइंट का स्लोप अगर देखोगे L1 लाइन का तो 10 बाई जो आ रहा है 4/3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10/3 माइनस 0. ठीक है, तो ये 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 4/10 दैट इज इक्वल टू 2/5. तो स्लोप ऑफ L1 जो हो रहा है, तो स्लोप ऑफ L1 जो होगा वो 2/5 दिख रहा है. सिमिलरली स्लोप ऑफ L2 या स्लोप ऑफ कह सकते हो OQ जो हमारा आ रहा है वो कितना हो जाएगा. स्लोप ऑफ OQ की बात कर लेते हैं. तो Q पॉइंट क्या आ रहा है 8/3, तो 8/3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5/3 माइनस 0. तो यहाँ से 3 कैंसिल तो 8/5 हो जाएगा. तो ये स्लोप आ रहा है 2/3 और 8/5 जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है. ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन. थैंक यू.